भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने हर प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा गुरुदेव से अपना सवाल पूछा। और तब गुरुदेव ने ये सवाल पढ़ा तो उसमें ज़्यादातर लोगों को यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन अभी भी इसका व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके जो विवाह है वो होते होते रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उनको फल मिलने लगा और वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। ठीक ना? अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप लेंगे, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा आपका बच्चा, ठीक ना, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है
उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, अगर नहीं हो रहा और चाहे जो उम्र हो गई हो। बहुत सारे लोग की अलग अलग उम्र हो जाती है, कोई 30 साल का हो जाता है, कोई 35 साल का हो जाता है जिनका विवाह नहीं हो पाता। तो चाहे जो उम्र हो गई हो, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। अवश्य रूप से जिससे आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा विवाह होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो उपाय मैंने बताया आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा।